रोटी भी छोड़ दी, चावल भी छोड़ दिए, जिम भी टका के किया, डाइट भी फॉलो की, लेकिन फिर भी वेट कम नहीं हुआ। वो कौन लोग हैं जिनका वेट कभी कम नहीं हो सकता? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अब्दुल। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो लव वन के साथ तो लाजमी शेयर कीजिएगा, जो बेचारे हर किस्म की मेहनत, डाइट और जिम ट्राई कर चुके हैं बट वेट कम नहीं हो रहा। इस वीडियो में आज हम 6 साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड रीजंस डिस्कस करेंगे कि जिसकी वजह से आपका वजन नहीं हिल रहा, आपका स्केल वहीं पे वहीं रुका हुआ है। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले आता है अडॉप्टिव थर्मोजेनेसिस। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंसेप्टिव डाइट कर रहे होते हैं, वो जो डाइट कर रहे होते हैं वो क्रैश डाइट होती है, यानी 500 से लेकर 800 कैलोरीज ले रहे होते हैं और लंबे अरसे तक इतनी कैलोरीज लेने से क्या करते हैं कि अपना मेटाबॉलिज्म बर्बाद कर देते हैं। आपकी बॉडी को 3 टाइप ऑफ कैलोरीज चाहिए होती हैं। जब आपने वेट लॉस करना है तो आपको डेफिसिट कैलोरीज चाहिए, वेट गेन करना है तो कैलोरी सरप्लस चाहिए और वेट मेंटेन करना है तो मेंटेनेंस कैलोरीज चाहिए। वेट गेन करने के लिए आपको मेंटेनेंस कैलोरीज में 500 कैलोरीज ऐड करनी होती हैं, वेट लॉस के लिए 500 कैलोरीज माइनस करनी होती हैं और मेंटेनेंस के लिए जो है आपको वही कैलोरीज चाहिए होती हैं जो आपके कद, आपके वजन और आपकी जिसामत के लिहाज से आप कैलकुलेट करते हैं। उसमें आपकी एज फैक्टर भी काउंट किया जाता है और आपकी एक्टिविटी फैक्टर भी काउंट किया जाता है। अगर आपने ये सब कैलोरीज कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए बहुत ही आसान मेथड है। www.calories-calculator.net पे जाएं, अपने वेट पुट करें, एज पुट करें, हाइट पुट करें और आपकी वहाँ पे कैलोरीज निकल आएंगी। जो सबसे पहले आपकी कैलोरीज निकली होंगी वो होंगी TDE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। उसके मुताबिक आपका एक्टिविटी फैक्टर भी काउंट होगा। उसमें से 500 कैलोरीज ऐड कर देंगे तो आपका वेट गेन प्लान बन जाएगा, 500 माइनस कर देंगे तो वेट लॉस प्लान बन जाएगा। लेकिन कुछ लोग रातों रात वेट लॉस करने के चक्कर में 500 से लेकर 600 कैलोरीज के डाइट प्लान फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि एग डाइट है, बनाना डाइट है, एप्पल डाइट है। उससे इनिशियली आपका 8 से 10 किलो वेट तो कम हो जाता है। वहाँ पे एक सर्टन पॉइंट पे आके आपका वेट स्टक हो जाता है, जहाँ आपको हेयर फॉल भी होता है, मूड स्विंग भी होते हैं और उसके साथ साथ आपको एनर्जी लेवल्स भी क्रैश होना शुरू हो जाते हैं। ऐसी डाइट से सिर्फ आप अपना मेटाबॉलिज्म जो है वो बर्बाद करते हैं। एक साइंटिफिक स्टडी जो है वो 2008 के अंदर कंडक्ट की गई थी, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। वो स्टडी ये बताती है कि अगर आप लंबे अरसे तक क्रैश डाइट करते हैं तो आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जो है RMR जो है 15 से लेकर 30% तक कम हो सकता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप रिवर्स डाइटिंग करें। सबसे पहले मेंटेनेंस कैलोरीज पे जाएं, थोड़े अरसे के लिए कैलोरी सरप्लस पे जाएं, फिर दोबारा डेफिसिट कैलोरीज पे आ जाएं। उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंक्लूड करें और 10 के स्टेप्स इन अ डे करें, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 फैक्टर जो है वो है बेसिकली हिडन कैलोरीज या ईटिंग एमेंसिया। अब हिडन कैलोरीज क्या होती हैं? चलते फिरते एक बिस्किट उठा के खा लिया, उसके साथ 2 चम्मच केचप ले ली। इसी तरह शामी कबाब खा रहे हैं तो उसके साथ 1 टेबल स्पून मायोनीज ले ली। इसी तरह आपने क्या किया है कि चाय जो है उसके अंदर सिर्फ ब्राय नाम के करते करते 1 टीस्पून चीनी ऐड कर ली। इसी तरह आपने ऑयल की क्वांटिटी को नोट डाउन नहीं किया, या फिर आपने क्या किया कि चाय के साथ सुबह रस केक ले लिया। ये वो छोटी छोटी कैलोरीज हैं जो डेली की आपकी 300 से लेकर 500 कैलोरीज बनती हैं और ये आपको वेट लॉस या वेट मेंटेनेंस की तरफ ले जाती हैं। यही छोटी छोटी कैलोरीज को हम इग्नोर करते रहते हैं, इसी वजह से हमारा वेट कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको एक दिन में कम से कम 1000 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करना होता है 1 kg वेट रिड्यूस करने के लिए इन अ वीक। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप अपने फ़ोन में कोई भी ऐसी एक ऐप को इंस्टॉल करें जहाँ पे आप अपनी डेली कैलोरीज को कैलकुलेट करें। जैसे माई फिटनेस पॉल एक अच्छी ऐप है, उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है आपका बेसिकली हाई कोर्टिसोल लेवल और पुअर स्लीप। अगर आप 4 से 6 घंटे की नींद ले रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपनी बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करें, आप अपनी बॉडी के अंदर फैट को नहीं बर्न करें। ऐसे होता है कि जब आप मोस्टली 4 से 6 घंटे की नींद ले रहे होते हैं तो आपकी बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल हाई होते हैं। जब कॉर्टिसोल लेवल हाई होते हैं तो कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में जितना भी एक्सेसिव ग्लूकोज लेवल होते हैं उसको एज अ फैट स्टोर करना शुरू कर देते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है और आप एक्स्ट्रा खाना खाते हैं, जिसकी वजह से आपका फैट गेन होना शुरू हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट आपको इसका सोल्यूशन क्या ढूंढना चाहिए? आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की नींद लेनी चाहिए, 10 बजे तक आपको सो जाना चाहिए, सुबह आपको 5 बजे उठना चाहिए। इसके बाद नंबर 4 पे जो रीजन आता है वो बेसिकली आता है वाटर रिटेंशन। अब बहुत से लोग क्या होते हैं, वो बहुत अच्छी डाइट कर रहे होते हैं, जिम कर रहे होते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या होता है, हाई सोडियम डाइट ले रहे होते हैं, वाटर इनटेक उनका ना होने के बराबर होता है। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी 3 से लेकर 5 किलो तक जो है वो वाटर को रिटेन कर लेती है। उससे आपकी बॉडी ऐसे लगता है जैसे आपको बल्कि फील हो रही है, एक्चुअली वो वाटर वेट होता है, वो फैट नहीं होता। अगर आप वाटर टेंशन से बचना चाह रहे हो, उसका बेसिक हल ये है अपनी डाइट में सोडियम की क्वांटिटी कम करें, इसके साथ साथ अपना वाटर इनटेक भी इंप्रूव करें। अगर आप कम पानी पी रहे हैं तब भी आपकी बॉडी वाटर को रिटेन करती है। और नंबर 3 में जिस चीज़ पे आपको काम करने की जरूरत है वाटर टेंशन से बचने के लिए,
वो है बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, यानी आप अपनी डाइट के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को इंक्लूड करें, जैसे कि हल्दी है, जिंजर है, और इसके अलावा रेड मीट या प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करें। इसके बाद हमें नंबर 5 फैक्टर वो है कि जिसमें हम मोस्ट लोग जिसको इग्नोर कर जाते हैं और हम ये शायद सोचते हैं कि शायद ये फैक्टर जो है सबसे कम और निग्लेजिबल है, वो है बेसिकली इनकंसिस्टेंसी एंड डाइट ब्रेक। फॉर एग्जांपल, आज आपने 3 दिन के लिए अगले नेक्स्ट 3 दिन के लिए डाइट प्लान फॉलो किया और अगले 3 दिन के लिए छोड़ दिया, और आपने फिर वीक एंड पे देखा कि या तो वेट आपका वहीं पे है जहां पे आपने छोड़ा था या फिर उससे बढ़ गया हुआ। इसके साथ मोस्ट लोग क्या करते हैं, हफ्ते में 2 दिन जिम कर लिया और बाकी 5 दिन बेड पे लेटे रहते हैं, और इसी इनकंसिस्टेंसी की वजह से उनका ना तो वेट कम होता है, ना ही उनकी बॉडी से स्वेलिंग कम होती है, ना उनका फैट लॉस होता है। अगर आपने वेट लॉस करना है तो आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा। यानी अगर आज सुबह आपने मील 8 बजे लिए तो पूरा वीक मील 8 बजे ही लें। इस तरह अगर आपने अपना जिम वीक में 4 डेज किया और रिमेनिंग 3 डेज आपने स्टेप काउंट्स नहीं किए, तो देन आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाले, आपका स्केल हिलने वाला नहीं और कभी भी आपका वेट नहीं कम होने वाला। और सबसे लास्ट में और 6 फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने लाजमी फोकस करना है, ये तो आपके लिए गोल्डन टिप है। वो है बेसिकली अनडायग्नोज या अंडर एस्टिमेट डिजीज जिनको हम इग्नोर कर रहे हो, यानी पीसीओज, हाइपरथायराइडिज्म, प्री डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये वो डिजीज हैं जिनको डायग्नोज सबसे लास्ट में किया जाता है, लेकिन सबसे पहले ये आपका वेट बढ़ाती हैं, आपका बेली फैट बढ़ाती हैं। इन डिजीज को डायग्नोज करने के लिए किसी भी करीबी डॉक्टर से कंसल्ट करें। कुछ लैब्स हैं जो मैं आपको बता दूं वो लाजमी करवाएं। आपको HbA1c करवाना चाहिए, होमा IR करवाना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल करवानी चाहिए। थायराइड के लिए आपको बेसिकली थायराइड पूरा पैनल करवाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको पीसीओज है तो आपको अपने साइकिल के 3rd डे पे ऊपर जो है LH लेवल, FSH लेवल, प्रोजेस्टेरोन लेवल्स करवाने चाहिए। और इसके साथ साथ आपको अपने बाकी लैब पैनल्स के अंदर CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट भी करवाना चाहिए, सीरम फेरेटिन भी करवाना चाहिए। इन डिजीज को आप अपने बायोकेमिकल लैब टेस्ट के साथ एवेल्युएट कर सकते हैं। फिर भी किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, किसी अच्छे डाइटिशियन से कंसल्ट करें, वो भी एवेल्युएट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अनडायग्नोज या अंडर एस्टिमेट डिजीज को नहीं एवेल्युएट करेंगे तब तक आपका वेट कभी कम नहीं होगा। आई होप कि जितने भी मैंने फैक्टर्स या गलतियां बताई हैं, अगर इनमें से आप कोई भी कर रहे हैं तो उसको सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने सबके सॉल्यूशंस भी आपके साथ शेयर किए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।